ये अध्यात्म मीडिया, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हॉलैंड की धरती पर बैठ कर के बराबर अध्यात्म मीडिया के जो फ़िल्म या जो लाइव प्रोग्राम होते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ। ब्रज की जो महिमा है और ब्रज का जो दर्शन है, मैं हॉलैंड में बैठ के कर लेता हूँ। इसलिए अध्यात्म मीडिया मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर ब्रज भूमि बहुत ही आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ पर कृष्ण के भगवान हमारे श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं। यहाँ की एक धूल के एक 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 कण पवित्र है। और ये जो 84 कोसी जो परिक्रमा है, इसमें कितने संत रहते हैं। यहाँ तो कहा जाता है यहाँ के वृक्ष भी संत है, पक्षी भी संत है, सभी संत है। हाँ, इस भूमि में रहना, घूमना, यह बहुत पवित्र है और पुण्यदायी है। और अध्यात्म मीडिया इसका दर्शन विदेशों में हमको करा देती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा अध्यात्म मीडिया को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे व्रज वसुंधराम। वृंदावन धाम में हमारे परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत और अभिनंदन है। ऐसे आपका शरीर भारत से ही है, आप भारतीय संतान हैं, लेकिन बहुत ही गर्व हो रहा है। गर्व मतलब हमें वो खुशी होती है हमारे संगठन को कि जब आप जैसे मूर्ति इस पवित्र भारत भूमि पर अवतरण होकर और विदेश की धरती पर जाकर के अपने धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म का प्रचार कई मायने में अलग अलग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन आपकी जो हमें जो जीवनी और आपकी जो एक लाइफ जर्नी हमें प्राप्त, उसका जो सूचना प्राप्त हुआ है, वास्तव में आप अनमोल हैं। और ऐसे ही लोगों में संत का जो स्वरूप होता है वो भेष से कोई संत नहीं होता है। ड्रेस और चेहरे से कोई संत नहीं होता है। संत तो होता है संत हृदय नवनीत समाना। नवदा भक्ति में भी हमें ये शिक्षा दिया गया है महाराज जी, प्रथम भगति संत तनकर संगा। लेकिन हमें ये पहचानना पड़ेगा कि संत कौन है, विद्वान कौन है। तो आज हमारे पूज्य महाराज श्री का पदार्पण श्री हरिदास धाम गोधूलीपुरम, परम पूज्य श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज, सेवाधिकारी आप श्री बांके बिहारी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के आप सेवाधिकारी हैं। आपके निज निवास पर, आश्रम पर महाराज श्री का पदार्पण हुआ है। तो हम साथ ही अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से और श्री हरिदास धाम के समस्त भक्त परिकर की ओर से महाराज श्री का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो एक लाइफ जर्नी है, आप विदेशों के धरती पर जाकर के सनातन धर्म की ध्वज को आप ऊपर डंके की चोट पर आप कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, राम भजो सीताराम भजो। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा आपके मुखारविंद से। शंकर उपाध्याय। महाराज श्री, आप भारत के निवासी हैं। भारत में किस स्थान पर आपका जन्मभूमि? बनारस के पास एक जगह ज्ञानपुर, ज्ञानपुर मेरी जन्मभूमि है। और वहाँ पर वहीं पर शिक्षा दीक्षा और वहीं पर रहना हुआ। और इधर करीब 92 से भारत से बाहर। 92 से? 92 से महाराज श्री, आपने शिक्षा में क्या स्थान पद? मैंने एमए किया हिंदी से और फिलोसफी से, दर्शन शास्त्र। महाराज जी, ऐसा क्या मन में आया कि हम यहाँ से, मतलब भारत ही आपको छोड़ना पड़ गया, भारत ही छोड़ दिए? क्या संकल्प था उस समय, इरादा क्या था? ऐसा मेरा कोई संकल्प नहीं था कि मुझे भारत से बाहर जाके काम करना है। मेरा तो सपना था भारत में रह कर के भारत माँ की ही सेवा करना। लेकिन संजोग ही ऐसा बना कि वहाँ पहुँच गया घूमते घूमते, और फिर रुकना हो गया, फिर चल रहा है। महाराज जी, कैसा फीलिंग होता है विदेश की धरती पर? आप वहाँ पे एक अखंड सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। विगत कुछ साल, वर्ष, 1.5 वर्ष पीछे महाराज श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी का वहाँ पे जाना हुआ। आपके माध्यम से उनको आपने वहाँ पे निमंत्रित किया और धर्म का सत्संग वार्ता हुआ वहाँ पे। कैसा लगता है विदेशों की धरती पर सनातन धर्म का प्रचार करके? आपको कितना प्राउड होता होगा? जो मेरा भाव है तो
जब मैं शिक्षा ले रहा था यहाँ पर पढ़ाई के विद्यार्थी जीवन में, तो ये लगता था कि यूरोप बहुत अच्छा है। जैसा आम भारतीय की सोच होती है, यूरोप बहुत विकसित है और बहुत अच्छा है, बहुत सुख है, मुझे भी यूरोपियन बनना है। लेकिन यूरोप देखने के बाद लगा नहीं, शायद हम गलत सोच में थे। अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत ही सोचता है। शायद मेरी बात आज न समझ में आए, लेकिन यूरोप देखने के बाद वो समझ लेगा कि हम यहाँ ठीक है और हमारा ही ठीक है। हम ठीक हैं और हमारा जो कुछ भी है वो ठीक है। हाँ, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। जो अब कहेंगे यूरोप में मैं रहता हूँ, तो यूरोप में ये है कि यूरोप से हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जब यहाँ आने पर लगता है तो हम देखते हैं कि हम वहाँ, जो लोग वहाँ छोड़ चुके हैं उसको हम पकड़ रहे हैं। जो वहाँ गंदी चीज़ मानी जाती है, यहाँ वो मॉडर्न चीज़ मानी जाती है। ये गड़बड़ हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं। हाँ, वहाँ जाने के बाद, इतने वर्षों के बाद, आप जैसे संत लोग आते रहते हैं, आप तो लगता है, जैसे महाराज जी गए तो लगभग 20 दिन आप, हाँ, 1 महीना, हाँ। और फिर वहाँ मंदिरों में कार्यक्रम हुआ, महाराज जी ने भी देखा वहाँ पर कि किस तरह जो है वहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार और कितना विश्वास है लोगों का सनातन धर्म के प्रति। ऐसा नहीं कि केवल हम हिंदू हैं या हिंदुस्तानी हैं या भारतीय हैं तो हम ही मानते हैं, वहाँ के मूल निवासी ये बात कहते हैं। इसलिए मैं, हाँ, महाराज जी एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा। आप भारतीय हैं, भारत इंडियन कल्चर यानी सनातन धर्म को आप वहाँ पे प्रचार में लगे हुए हैं। आपका जीवन ही जहाँ तक ऐसा लगा कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है। क्या वहाँ पे ऐसा भी कभी ऐसा कुछ मतलब होता है, जैसे खान पान को लेकर के भी कुछ ऐसा समस्याएं आती हैं, जैसे गोरस ऐसा भारत में जो कुछ जगह जगह कदम कदम पर अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पे ऐसे कोई इन डिवोशनल ऐसे भक्ति सामग्री का जो पर्याप्त होना, इसमें कहीं कठिनाई कहीं बाधाएं आती? जब मैं शुरू में गया 92 में, 92 में, तो वहाँ बड़ी मुश्किल थी कि कोई आप अगर कुछ खोजना चाहते हैं शाकाहारी भोजन तो आपको खोजना है कि कहाँ पर सब्जियाँ ठीक से मिल जाएंगी, कहाँ पर आप खा सकते हैं। लेकिन इधर 20 वर्षों में बहुत तेज़ी से बदला है। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ आपको वेजिटेरियन न मिल जाए, शुद्ध न मिल जाए, शाकाहारी न मिल जाए। कोई रास्ता ऐसा नहीं। आप गांव में चले जाइए, छोटे छोटे जो गांव हैं वो लोग भी जानते हैं कि शाकाहारी क्या होता है और सात्विक भोजन क्या होता है, वो पूरी तरह अब कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ पे अपने जो मंदिर है जहाँ आप ठाकुर जी का सेवा करते हैं, उस स्थान पर आप अपने भारत से जैसे पूज्य महाराज श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज वहाँ पहुँचे, वहाँ सत्संग करी इन्होंने, कैसा लगता है जो भारत से महापुरुषों विद्वानों को आप जब बुलाते हैं वहाँ पे, और वहाँ कीर्तन में वहाँ के उनका सत्संग का जो क्षणिक वार्ता जो होता है, वो वहाँ के लोकल सिटीजन्स जो उनको फॉलो करते हैं, वो बाद में जब आपको फीडबैक देते होंगे कि महाराज जी आए, आनंद लगा, ये जब सुनते होंगे आपको तो आपको कितना आपका हृदय गदगद होता होगा महाराज जी? बहुत खुशी होती है कि ऐसे संत आते हैं वहाँ पर विद्वान, और हमें राम जी की कथा, हमें जो है कृष्ण भगवान की कथा सब सुनाते हैं। वो संकोच करते हैं आप सबके सामने बोलने में, लेकिन इनके जाने के बाद जब बात होती है, बहुत अच्छा था। मतलब महीनों वर्षों तक बार बार पूछते हैं कि महाराज जी आए थे तो महाराज जी ने ऐसा बहुत अच्छा कहा, फिर कब आएंगे, ये सवाल पूछ, फिर कब आएंगे, इसका मतलब कि उनके अंदर अभी और सुनने की इच्छा है। कि आपका ऐसा जो स्वरूप है और आप भारत में आए हैं, तो थोड़ा आध्यात्मिक सत्संग वार्ता भी मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं इसे देखें। और एक तरफ रामायण में ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान शंकर ये बोल रहे हैं कि कहूँ उमा मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन, ये कितना साकार हो रहा है आज के समय में? मैं यूरोप में रहता हूँ। यूरोप के लोगों का, उनसे जो बात होती है हमारी, मैं उसको बताता। जो बहुत धनी है वो आके कहते हैं कि जीवन बेकार चला गया,
अरे मैं पूछता, आपने इतना पैसा कमाया, आपके पास गाड़ी है, कार है, बिल्डिंग है, बंगला है, फिर क्यों कहते बेकार हो? क्या बेकार हो गया? अब तो लगता है कि मेरा कुछ नहीं, कुछ पकड़ नहीं पाया मैं। ये गाड़ी नहीं पकड़ पाई, बच्चों को नहीं पकड़ पाया, ये बिल्डिंग नहीं पकड़ पाई। तब लगता है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मानस में तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन यूरोप में जो जो बहुत कुछ सुख सुविधा में जिए हैं लोग, जो जी रहे हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि मैं जीवन बेकार चला गया, ऐसे ही बिता दिया, तब लगता है हाँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब एक सच्चाई दिखाई पड़ती उनके जीवन की। महाराज जी, जैसे मैं आप सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आजकल मैं इस समय डेली लाइव आ रहा हूँ, जबकि मैं लाइव कभी नहीं आता हूँ। वृंदावन धाम हो या वाराणसी हो, मैं भी वाराणसी के पास से ही हूँ। और गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, खैर वाराणस तो एक मोक्ष की नगरी है, और अपना शरीर बीएचयू से ही पढ़ाई किया है। तो इन समय सभी तीर्थों में बहुत भीड़ चल रही है। वास्तविकता यह है कि भीड़ों में भक्ति नहीं होती है। मैं कल भी कहा था आप लोगों से कि जो भीड़ में गया वो भाड़ में गया। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन हम अपने हृदय में भी कर सकते हैं। हम इस ब्रज में पहुंच करके इस ब्रजरज को उठा करके मस्तक पर चंदन की तरह लगा लेना, तो भी हमारे बिहारी जी हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। आज की जो यूथ जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, हम आपके माध्यम से, आपके मुखारबिंद से ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ तीर्थों में आए तो उनकी जो कार्यशैली है, तीर्थ में आगमन आने के बाद उनको क्या करना चाहिए। पहली बात आपने अच्छा कहा, जो भीड़ हो में गया वो भाड़ में गया। आपने कहा भीड़ के हिसाब से तीर्थ में न जाएं, और जब तीर्थ में जाएं तो थोड़ा सा, जो नौजवान जा रहे हैं, कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो एक जैसे एक पिकनिक की तरह जा रहे हैं, हाँ, ऐसे न जाएं। अगर आप तीर्थ में जा रहे हैं तो पहली बात, उस तीर्थ में जाइए जरूर। और सबसे अच्छी बात है, कोई न कोई बहाना पहुंच रहा है, आप तीर्थ पहुंच रहे हैं, इसके लिए प्रणाम है उन लोगों को, किसी बहाने से पहुंच रहे। कम से कम अगर वृंदावन आ रहे तो यहाँ की रज लग जाती है। हाँ, जो मर्यादा की बात है, तो अगर वहाँ जाएं तो पहली बात ये सोचे कि आप एक तीर्थ क्षेत्र में हैं। दूसरा है कि आप भारतीय हैं। तीसरी बात, आप सोचें कि आप जहाँ गए हैं वहाँ की कथा क्या है, हमारे शास्त्र उस बारे में क्या कहते हैं, उसको जानने की पूरी कोशिश करिए। अगर इतना कर लेंगे, सोच लेंगे कि हम मर्यादा में रहेंगे, तीर्थ में हैं, दूसरा है कि हम भारतीय हैं, तीसरा हम जहाँ गए हैं वहाँ का महत्व क्या है, इसको जानने की जरूर कोशिश करेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा, उनको बहुत ही सुख और आनंद मिलेगा। कुछ दिन पहले महाराज जी, ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन पहले यहाँ एक हमारे व्यापारी बंधु से मुलाकात हुई, और बहुत अच्छे उनसे हमारी चर्चा हुई। उनका एक शब्द मुझे बहुत चोट कर गया। उन्होंने, उनके हमसे वार्ता नहीं, मैं वहाँ बैठा था, किसी से वार्ता कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वृंदावन अब स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है। मुझे बहुत कचोट किया। मैंने महाराज श्री से हर चीज़ का मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। अफसोस मैं उनको समझा नहीं पाया, क्योंकि उस सर्किल में मैं इन्वॉल्व नहीं था, मैं वहाँ सिर्फ बैठा था। एक रामायण जी की भी चौपाई आती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो तीन तैसी। भगवान कृष्ण के समय भी राक्षसों का तांडव था यहाँ। कंस, कभी पुतना, एक एक खिलौना को भेजता था, अगासुर बकासुर, और सभी खिलौना को ठाकुर जी खेल कर तोड़ देते थे। तो हमें लगता है कि उनकी टोली आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगी, लेकिन हम तो ठाकुर जी की टोली है। देखिए, ये उनका शायद कुछ गलत अनुभव रहा होगा, उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोग कभी कभी तीर्थों की निंदा करते हैं या संतों की निंदा कर जाते हैं, तो कहते हैं कि तीर्थ नकली है या संत नकली, ऐसा कहते हैं। लेकिन उनको एक चीज़ सोचना चाहिए, नकल किस चीज़ की होती है? नकल नकल की नहीं होती, नकल असल की। ठीक है। हाँ, हमारी गलती क्या है, हम नकल तक पहुँचे, असल तक नहीं पहुँचे, ये हमारा दुर्भाग्य था। उनको कोशिश करना चाहिए कि मुझे असल तक पहुँचना है। नकल हर समय नकल की होगी, असल की होगी, नकल की नकल नहीं होगी। महाराज जी, कितना दिन बाद भारत आगमन हुआ है? मैं 2 बरस बाद आया हूँ। कैसा लग रहा है? जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत अच्छा। भारत
भारत मेरी भावभूमि है। वृंदावन धाम है में मौजूद हैं आप, वो भी ठाकुर जी के अंग सेवा अधिकारी आचार्य गोस्वामी आनंद वल्लभ जी महाराज के निज आश्रम श्री हरदास धाम में आपका स्वागत और अभिनंदन भी है। अब यहाँ से आप वाराणसी की तरफ प्रस्थान करेंगे कुछ दिन में। बनारस भी आप काफ़ी दिन बाद देखेंगे। हाँ, 2 बरस बाद। काशी विश्वनाथ भगवान का अब कॉरिडोर बन चुका है। तो क्या लगता है, विदेश की धरती पर आप हैं तो भारत अभी उन 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 वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं उनके विजन में, उनके आइज में भारत क्या विश्वगुरु बन रहा है? भारत में सनातन धर्म का पताका लहर रहा है? लोग कहते हैं कि भारत विश्वगुरु था, ये भी बात गलत है। लोग कह रहे हैं भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, ये भी बात गलत है। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। क्यों? हमने ही सारी दुनिया को शांति सिखाई पहले, आज भी सिखा रहे हैं और आने वाले समय में सिखाएंगे। अब तो खैर अध्यात्म मीडिया जैसे आप जैसी मीडिया आ गई, यूरोप की सच्चाई दिखा रही ना। जो दूसरी मीडिया है, मैं सच कहता हूँ, किसी ने यूरोप की सच्चाई दिखाई नहीं। हमारे संतों ने इतना बड़ा काम खड़ा किया, वो कोई देश की सरकार नहीं खड़ा कर सकती। यूरोप का कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ कीर्तन न होता हो, या किसी सरकार से होगा। हमारे संतों ने ही किया, और इसलिए किया कि यह भारत या गुरुओं की भूमि है। शिक्षा देने का अधिकार, जीवन जीने की कला बताने का अधिकार और जिम्मेदारी, अधिकार जिम्मेदारी, ये भारत की है। भारत माँ ने अपने पुत्रों को भेजा उन गाँवों में, कहा देखो भटके हुए हैं, इनको संभालो, और गांव गांव बैठे हैं। मैं कहता हूँ, आप भी गए हैं, आप भी गए हैं, सब देखे, गांव गांव बैठे हैं जहाँ कीर्तन भजन और जप और पूजा होते हैं। हाँ, एक बात है, अब तो मीडिया हो गई, पहले हमारी मीडिया नहीं थी और कोई बताता नहीं था क्या हालत है, इसलिए लगता था कि यूरोप एक अलग चीज़ है और हिंदुत्व एक अलग चीज़ है, भारत एक अलग चीज़। आज भी हो रहा है। आज चर्च बंद हो गए, कोई जाने वाला नहीं है, ताला बंद है, कोई जाता नहीं, टूट रहे हैं। मैं एक चर्च खरीद रहा था, शायद आप लोगों को बता, उन्होंने नहीं दिया। कहा कि आप हिंदू हैं, आप वहाँ मंदिर बनाएंगे, अपने धर्म का प्रचार करें। हम कहा जरूर प्रचार करेंगे। कहा टूट जाए लेकिन मैं नहीं दूंगा। ठीक, क्योंकि चर्च में कोई नहीं, वो बिक रहे हैं। वो बिक जाए और टूट जाए, दुकान खुल जाए, पब खुल जाए, डिस्कोटेक बन जाए, ऐसा करते हैं। लेकिन दूसरे भी है जो चर्च बिक रहे हैं। आज भारत के संत जा कर के वहाँ चर्चों को खरीद करके बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। अभी अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च जो है, लक्ष्मी क्या नाम है उनका, स्वामी नारायण ने खरीदा, बनाया। और यूरोप का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर चर्चों में मंदिर न बने हों। ऐसा सोचते हैं कि सनातन धर्म गिर रहा है, उसको गिरेगा नहीं और गिर भी नहीं रहा। उनको एक बार यूरोप की यात्रा करनी चाहिए और शहर देख करके नहीं आना चाहिए जो मीडिया में देखते हैं। सच्चाई देख के आए कि वहाँ गाँव में कहाँ कहाँ संत बैठे हैं। मैं वहाँ रहता हूँ, मैं भी कभी कभी आश्चर्यचकित हो, अरे महाराज जी यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ भी कीर्तन हो रहा है। छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे गाँव। महाराज जी के द्वारा जो विश्व वैष्णव सेवा संघ प्रोजेक्ट प्रसादम के द्वारा जो सेवा प्रकल्प चलते रहते हैं, आप उसके एक संरक्षक हैं। कैसा लगता है ये सेवा किस स्तर पर और बढ़ना चाहिए? कार्य बढ़ना चाहिए, और महाराज जी ने ऐसा एक पत्रक दिया मुझे, और सेवा का कार्य तो बढ़ना चाहिए। हमारी एक भावना रहती है, सेवा करनी बस, और इस भाव को बढ़ते रहना चाहिए। भारत का एक लाल, एक भारत का एक पुत्र विदेश की धरती पर किस प्रकार से आनंददायक सनातन प्रचार कर रहा है, भारत से विद्वान और महापुरुषों को बुला करके वहाँ के लोकल लोगों में प्रचार करते हैं। ऐसे शरीर, ऐसे महापुरुषों को हमारा बार बार कोटिसह नमन और कोटिसह वंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हृदय की गहराइयों से कि आपसे हमारा भी मुलाकात हुआ। बने रहिए फिर हमारे साथ, फिर हम आप